हम इस समय विश्वनाथ गली में हैं और विश्वनाथ गली शहर दक्षिणी में आता है। शहर दक्षिणी बीजेपी का वो गढ़ है जिसका किला बहुत मजबूत है और अभी तक फिलहाल नहीं टूटा है। 7 बार यहाँ श्यामदेव राय चौधरी जो है वो यहाँ से विधायक रहे। 2017 में नीलकंठ को टिकट दिया गया, श्यामदेव राय चौधरी का टिकट कटा, लेकिन वो किला बरकरार रहा। तकरीबन 17,000 वोटों से नीलकंठ जीते। हालांकि उनके खिलाफ जो है वो राजेश मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़ रही थी। तकरीबन 75,000 वोट उन्हें मिला था। बावजूद इसके वो चुनाव नीलकंठ जीत गए थे। इस बार विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के बहुत नाम है। इस जो शहर दक्षिणी का जो ये इलाका है, अगर हम इस इलाके में दिखाएं तो ये गलियों का शहर है। बनारस का दिल जहां धड़कता है वो बनारस का दिल इन गलियों में धड़कता है, जिसके लिए कहा जाता है कि बनारस जो है वो गलियों का शहर है और इन गलियों में ही जो है वो सारी चीज़ें हैं। जो प्राचीन भारत है, जो एंशियंट भारत की एक बात होती है, वो भारत बनारस के इन गलियों में नज़र आता है। बनारस की इन्हीं गलियों में जो ये पूरा पक्का महाल का भी इलाका कहलाता है, जो पुराना बनारस है, घाट का इलाका भी यहीं पर है और इसी में जो है वो तमाम मंदिर और देवालय हैं। दुनिया का बनारस इकलौता ऐसा शहर है जहां मंदिरों में घर और घरों में मंदिर हैं। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। हालांकि इसी इलाके के तकरीबन 300 से ज़्यादा मकानों को हटा करके एक बड़ा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया। उस विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के बहुत तमाम तरह की चर्चाएं हैं। हम आज इस विश्वनाथ गली में सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम जानने की कोशिश करेंगे, लोगों का मन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद कितना परिवर्तन हुआ है उनके अपने व्यापार और व्यवसाय में, कुछ कमी आई है और क्या मन है उनके साथ। तो हम सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर तिवारी है। रविशंकर जी, क्या स्थिति है अब तो विश्वनाथ कॉरिडोर? पहली बात तो हम बताना चाहते हैं, कॉरिडोर बनने के बाद देखिए दिक्कत, कॉरिडोर बनने से कोई दिक्कत नहीं हुई। ये विश्वनाथ गली का दिन उसी दिन से गड़बड़ हो गया जिस दिन से ज्ञानवापी से जो रास्ता बंद हुआ, ब्लॉक हुआ, उस दिन से ही इस गली का व्यापार धीरे धीरे डाउन होता चला गया। क्योंकि वो इतना बड़ा वो ऐसा रास्ता था कि वहाँ से पूरा उधर मैदागिन के आगे तक कस्टमर आते थे, वहाँ से सीढ़ी उतर के इधर से निकलते थे, इधर से आके इधर। उसी दिन से इसका बाज़ार जो है पहले से बहुत डाउन हो गया, क्योंकि वन वे रास्ता हो गया, उधर के लोग आना इधर बंद हो गए। मतलब गलियों का संपर्क टूटा तो आपका टूट गया, हाँ टूट गया, व्यापार टूट गया, ये हमारा विश्वास है। अच्छा, तो इस बार आप लोगों का मुद्दा क्या है चुनाव में? मुद्दा हम सबसे बड़ा है हम लोग का महंगाई का, महंगाई, व्यापार करना चलना, ये जीएसटी क्यों आने की वजह से, उसके बाद कोरोना, ये सारी चीज़ें होगी। सबसे बड़ा व्यापार तो इसमें दिक्कत है महंगाई। महंगाई इतनी चरम पर है कि हम लोग तो मान लीजिए एक दुकानदार हैं, हमारे यहाँ देखिए इतने स्टाफ काम करते हैं, इन लोग को हम वेतन देते हैं। हमको पता है कि अपना खर्चा नहीं चला पाते, हमको ये पता है कि अपना खर्चा नहीं चला पाते, लेकिन हमको भी हम अपने एक दुकान के हिसाब से नहीं किसी को दे पाएंगे। ठीक बात है। हाँ। तो मतलब एक ये है कि गलियों का संपर्क टूटने से जो कॉरिडोर बना उससे बहुत समस्या आई, दिक्कत आई। उन लोगों को लगा कि शायद कुछ परेशानी है। और भी कुछ लोग हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे क्या है? किस आपका क्या नाम है भैया? यही बताएंगे हम। अच्छा, कुछ बोलना चाहें आप लोग? बहुत से लोग हैं जो नहीं बोल पाते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप ये बताइए कि क्या लगता है अब तो विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद धंधा बढ़ा घटा, क्या हुआ? धंधा बढ़ा तो है, मगर विश्वनाथ गली का धंधा थोड़ा सा नरम चल रहा है अभी। क्यों? ये 4 नंबर की वजह से, क्योंकि 4 नंबर पूरा सब लोग कस्टमर उधर ही चले जा रहे हैं, उधर चले जा रहे हैं, इसलिए लोग इधर नहीं आ पा रहे, वन वे होने की वजह से। इस बार मुद्दा क्या है चुनाव में आप लोगों का? इस पर ही किशन दीक्षित नहीं, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दा क्या है, किस वजह से? महंगाई है या और कोई? महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो इस तरीके की कुछ बातें निकलते आए हैं। हम लोग और चलते हैं, आगे चलते हैं, और जगह से लोगों से बात करते हैं। आप कुछ बताएंगे क्या स्थिति है? आप लोग कुछ किस तरीके की है, क्या पोजीशन है आप लोगों का कुछ चुनाव को लेकर के, क्या मन है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोरावर सिंह है जी। अच्छा, इस बार आप लोगों के चुनाव के लिए क्या मुद्दा है? क्या लगता है किस मुद्दे पर ज्यादा वोट करेगा शहर दक्षिण? ये तो बीजेपी का विकास बनारस में नो डाउट बहुत विकास हुआ है। आज से आप 5 साल पहले का उठा करके फोटोज देख लीजिए आप, बनारस की क्या स्थिति थी। बनारस में चारों तरफ तार का जंजाल लटकता रहता था, सड़कें उल्टी अवड़ खावड़ चलती रहती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। नो डाउट इसका बेनिफिट लोगों को श्योर मिलेगा
100% मिलेगा, 100% लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। अलग अलग तरीके के अलग अलग मत हैं। इस पूरे जो विश्वनाथ गली है वो उस गली में अगर आप जिन लोगों से बात करेंगे तो वो होगा। हमारे साथ ये हैं, हम उनसे जानेंगे। आप ये बताइए कि आपका क्या नाम है? सुजीत कुमार। सुजीत, ये बताओ कि इस बार क्या लग रहा है, किस तरीके का मन है लोगों का? क्या कोई मुद्दा है विश्वनाथ गली को लेकर के, या जो रास्ते बंद हुए हैं उस तरीके के कोई मुद्दे हैं? बिजनेस में असर पड़ा है, क्या है? बिजली पर असर बहुत पड़ा हुआ है सर। जी, क्यों? क्या उसको बताया जाए सर। रास्ता नहीं बनाया, अच्छा नहीं मिला है। अच्छा एक बिल्डिंग को तोड़ दो फिर दूसरा बिल्डिंग बना दो। अच्छा पर वही भी है और कुछ नहीं भी है यहाँ पर। अच्छा हाँ, ये कोई ये पत्थर पुराना बिछा हुआ रहा, ये उखाड़ कर देखिए, ये आदमी चलने फिर रहे, गिर रहे हैं। हाँ ये क्या है? हमने दिखा दिया कि विकासकरण हो रहा है। हाँ। पुरानी जायदाद है उसको तोड़कर नया जायदाद बना दिया, वो आपका निर्माण हो तो गया। आपका कुछ धंधे में बदलाव आया कि भैया नहीं? जब रास्ता बंद रहेगा तो फिर हमको धंधा में क्या बदलाव रहेगा? अब भुखमरी का हिसाब रहेगा, हर आदमी का यही हाल है। अब भीड़ ज्यादा बढ़ेगा तो रास्ता बंद हो जाएगा। तो इस बार आपका चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा? भैया इस बात हमने सोच लिया किसी को देने ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा बीजेपी के आदमी थे। हाँ। हमारी उम्र हो रही है 55-60 के उम्र हो रही है। मैं बीजेपी के ही हम कर रहा हमेशा, मगर अब किसी के नहीं हूँ। इतना दुखी क्यों है? मतलब मतदान का प्रयोग तो करना चाहिए ना। भैया नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार सब लोग पूरा साथ गली क्या पूरा इलाका दुखी है। कहिएगा तो हम नेता जितना सब बोले भैया हम बीजेपी के हैं, हम भी बोले बीजेपी के हैं। तो अलग अलग तरीके का मत है, अलग अलग का अपना अपना दिमाग है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? सुशील कुमार गोस्वामी नाम है। सुशील, ये बताइए कि आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा नजर आता है इस बार? देखिए, मुद्दा तो यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि विकास भी हो रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। अब अपना अपना नजरिया, किसी को व्यक्तिगत अगर नहीं मिल रहा है तो उसको इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विकास भी हुआ है, काफ़ी सड़कें चौड़ी हुई हैं, मंदिर का विस्तारीकरण हुआ है। तो इस बार का मुद्दा क्या नजर आएगा? मुद्दा यही सरकार चलाए, यही सरकार को वोट देंगे, क्योंकि यही काम कर रही है। यही काम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को रात में आना जाना है कहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, आपके बड़े स्तर पे काम बढ़िया हो रहा है। तो भाई सरकार अच्छा काम ही कर रही है। तो आपको मतलब ये लगता है कि ये करना चाहिए? बिल्कुल। तो लोगों का अपना अपना अलग अलग मत है। मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर जो है वो सुहाग के सामान बेचने का इनकी अपनी दुकान है। क्या नाम है आपका? काशीनाथ सिंदूर भंडार। काशीनाथ जी, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है आप लोगों का चुनाव को लेकर के, क्या मुद्दा है? चुनाव में मोदी जाएंगे आगे। अच्छा, मुद्दा क्या है? मतलब कोई विकास मुद्दा है या खाली मोदी मुद्दा है? खाली मोदी मुद्दा बस। मतलब कुछ हो, महंगाई नहीं, वगैरह महंगाई कुछ नहीं? कुछ नहीं, जो ध्यान क्या देंगे वो। खाली मोदी मुद्दा। हाँ। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि लोग सिर्फ को जो है मोदी के नाम पर दे रहे हैं। प्रत्याशी क्या है, महंगाई या दूसरी चीज़ों नहीं है। अलग अलग लोगों का मन है। इनका चेहरा जो है वो सिर्फ मोदी को लेकर के है कि ये इनके लिए लेकर के मोदी है। आपको क्या लगता है? विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से, जैसे कुछ लोग पीछे बता रहे थे कि गली में थोड़ा बिजनेस कम हो गया है, ऐसा कुछ है क्या? बिजनेस तो कुछ का लॉस हुआ इधर का। लॉस हुआ है? हाँ, लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि वो मेन द्वार बना दिए उधर का। और सब जितने भी ग्राहक हैं ज्यादातर 80% उधर जा रहे हैं, 20% इधर आ रहे हैं। अच्छा। और कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि सब गेट खोला जाए और सब गेट से ही एंट्री लिया जाए, सब गेट से ही निकास किया जाए, तो ठीक रहेगा। हाँ तो ठीक रहेगा। तो यही तो पूछ रहे हैं। जो सबसे पुरानी गली यही है गली वो। हाँ। हाँ, और इस गली को थोड़ा डाउन कर दिया गया इस समय डाउन कर दिया। ये तकलीफ है आपको? हाँ। ये ठीक होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो ये एक स्थानीय समस्या है जो इन्होंने बताया। हालांकि बीजेपी के कोर वोटर हैं सारे लोग और इस तरीके की बात कर रहे हैं। और अब हम चलेंगे विश्वनाथ गली के इस हाल का जायजा लेने के बाद हम बनारस इसी शहर दक्षिणी के दूसरी किसी गली में चलेंगे। विश्वनाथ गली का ये एक दूसरा हिस्सा है। इसको भी विश्वनाथ गली का ही एक पार्ट कहते हैं और इस गली से सीधे ढूंढीराज गणेश जाते हैं। हम इस समय हैं यहाँ की ठंडई, प्रसिद्ध ठंडई की दुकान पर। और अगर बनारस में ठंडई की बात की जाए, अगर उसकी बात न की जाए तो बेमानी होती है। और शहर दक्षिणी का जो ये इलाका है
वो ठंडई का जो है वो जो है लोग बहुत इसको चाव से पीते हैं। यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो बैठे हुए हैं ठंडई के इंतज़ार में, जिनके लिए बन रही है अभी धीरे धीरे, और उसका जो मिजाज है उससे वो पीने के बाद मिजाज तारी होता है। हम कुछ लोगों से इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील मिश्रा नाम है। सुनील जी, बताइए कि इस बार चुनाव में आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? इस बार चुनाव में हमारा मुद्दा मुख्य रूप से महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी है। इसलिए इस बार इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम और पूरी काशीवासी इस बार वोट करेगी और परिवर्तन करेगी इस बार उत्तर प्रदेश में और दक्षिणी के क्षेत्र में। आपका क्या नाम है? कमलेश कुमार पाठक। कमलेश जी, आपके यहाँ तो बड़े ठंडई वाले पीने वाले आते हैं, आपके लिए क्या मुद्दा नजर आता है? क्या महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं? हाँ, वही है, रोजगारी, धंधा खत्म हो गया लोगों का। अच्छा। हाँ, एकदम बहुत ज़्यादा धंधा खत्म हो गया। खत्म हो गया है। हाँ, तो आपको लगता है कि ये मुद्दे असर करेंगे? हाँ, मुद्दा असर करेगा। अच्छा। हाँ, मुद्दा असर करेगा। क्या नाम है आपका? अनुराग जी। जी सर। अनुराग जी, रोज आते हैं यहाँ ठंडई पीने के लिए? डेली आते हैं सर। और दर्शन करते हैं बाबा? दर्शन डेली करते हैं। तो अब क्या लग रहा है? अब तो काफ़ी कुछ बदला है या क्या लग रहा है आपको? बदला ये है सर कि पहले की अपेक्षा अब रस ज़्यादा है, लेकिन वो मज़ा नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे दादा, हमारे पापा जो दिखाए थे पुराने ज़माने में, अब जैसे अभी बताए हैं कि जीव वही है, अब मर जाता है तो उसके ऊपर पोतते घी है, तो वैसा घी भी पोतले से क्या फ़ायदा? हमारे क्या पेंट का काम होता है, हमारे क्या मैडम आई थी, तो हमारे क्या है, हम जो सेवा लेंगे सेवा देंगे। जो पहले का रस था, अब अक्षय वट नहीं है, कचहरी नहीं है, शनि भगवान को दीद दिखा एक ज़माना हो गया, यादें आती हैं वो सब चीज़ों की। सुंदरीकरण कीजिए, तो उतना भी मत कीजिए सर कि किसी का दुकानदारी ख़त्म हो जाए। अब आने वाले समय में भगवान ने सबका मालिक है, परम पिता परमेश्वर से आसरा लगाए हैं कि राम खबरिया लेवे करी, दया रही तो देवे करी, और आगे वाले नाथ जाने, विश्वनाथ तो सबके ऊपर हैं। नीचे 4 द्वार है, ऊपर देखते हैं हरिद्वार है। तो ये बनारस का असली रंग है और यही ठंडई है, और आप इसी को कह सकते हैं कि यही जो है वो बनारसी ठाठ और वो बनारसी मिजाज है जो बनारस की इन गलियों में दिखता है। आइए आगे चलते हैं और दूसरी गलियों में और दूसरा हाल जानते हैं और चुनाव की भी समझते हैं कि आखिर उनके दिलों में क्या है। ठठेरी बाज़ार की इन गलियों में ही आपको ये देख सकते हैं, ये शेर वाली कोठी है जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसे शेर वाली कोठी कहा जाता है। ये एक इस तरीके की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस ठठेरी बाज़ार में मिलेगी। इसका अगर इस गली का अगर नाम अगर हम जाने कि ठठेरी बाज़ार क्यों है, तो यहाँ पर कभी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जो ठठेरे थे वो कलाकृति और नक्काशी का काम करते थे, जो चीज़ें हैं उनको बनाते थे, और तरह तरह के मुखौटे जो है वो बनारस में ही बना करते थे। वो इन गलियों में देखने को मिलते हैं, तरह तरह के मुखौटे बनारस में देखने को मिलते थे। बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ की अगर हम ये दिखाएं आपको कि आप देखिए कि जो ये एक चीज़ है, जो जिस तरीके की ये पीतल पर जो ये नक्काशी है, जिस तरीके से पत्थर से खोद करके बनाया गया है, वो चीज़ें जो हैं वो बनारस में ही बनती है। और बनारस में इस तरीके से जो चीज़ें हैं ये पूरी मेहराब बनती है। इस ठठेरी गली में ही इस तरीके से बनते हैं तरह तरह के मुखौटे और वो सारी चीज़ें, इस तरीके की आकृतियाँ जो ठोक करके बनाई जाती हैं। अगर दुकान खुलती तो आपको देखते कि इस तरीके की तमाम चीज़ें इन गलियों में मिलती है। इस गली का अपना बहुत अलग अलग तरीके का इतिहास है। इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर हम आप आगे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मिठाई की भी जो दुकानें हैं उनका अपना इतिहास है। राम भंडार है, इसका अपना इतिहास है इस राम भंडार के दुकान का, कि जब आंदोलन हुआ था, जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय जब विरोध के जो स्वर थे वो बनारस के इन गलियों में दिखाई पड़ते थे। और उस विरोध के स्वर के लिए तिरंगी बर्फ़ी का भी ईजाद किया गया था, कि जिससे कि तिरंगा पर बैन था तो वो भी ईजाद किया गया था इन गलियों में। तो बनारस के इन गलियों में बहुत मिठाई खान पान का है और हमारे साथ बहुत लोग हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइए कि इस बार के चुनाव में मिजाज क्या है, क्या लगता है मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे राष्ट्र धर्म रहेंगे। जब राष्ट्र
जिंदा रहेगा तो संस्कृति जिंदा रहेगी तो हम लोग भी रहेंगे। तो जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इस तरीके के मुद्दे भी आएंगे या लोकल इश्यूज आएंगे या सिर्फ जो है राष्ट्र? महंगाई कम नहीं थी, पहले ही बताइए। किसी भी समय का बता दीजिए कि महंगाई नहीं रही। मतलब महंगाई मुद्दा नहीं रहा, महंगाई राष्ट्र के रहेगा। क्या नाम है आपका? मदन कुमार। मदन जी, बनारस की इन गलियों का अपना एक अलग इतिहास है। जिस तरीके से जो हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि जब आप इन गलियों में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा तरह तरह का। और इस ठठेरी बाज़ार में सुबह सुबह ही जो है वो कचौड़ी आपको जो है बनती हुई तलती हुई इस तरीके से मिल जाएगी, लोग खाते हुए मिल जाएंगे। बनारस का जो एक अपनापन है वो इन खान पान के साथ ही चलता रहता है और उसके साथ साथ चुनाव भी चलता रहता है। तो इस इलेक्शन में लोगों के अपने अपने मत हैं। हम इस ठठेरी बाज़ार की गली में लोगों के उस मत को भी जानने आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग वाला तो खान पान की जो बात कर रहे थे, जिन जगह आप देखेंगे तो ये बहुत ही पुरानी दुकान है। राम भंडार की जो बात मैं कर रहा था आपसे कि राम भंडार की जो कचौड़ी की दुकान है, ये बहुत पुरानी दुकान है। यहाँ लोग तमाम लोग जो है वो आते जाते रहे हैं। यहाँ का अपना एक अलग अलग इतिहास है। जो बनारस में जो इस ठठेरी बाज़ार में जो हम आपको बता रहे थे कि जिस तरीके से गढ़ने की एक कला थी वो ठठेरी बाज़ार में थी। बहुत सी ऐसी कला थी जो चांदी में भी देखने को मिली। मुग़ल परताजी की कला थी, चिकोटी की कला थी, जिसमें कि पीट करके ठोक करके पत्ती के ऊपर पत्ती बनाने की कला थी। वो सिर्फ बनारस में नज़र आता था। बहुत से हैं यहाँ, पान के बिना आप कोई बात नहीं कर सकते हैं बनारस में। तो अगर पान है तो खान पान ही बनारस की पहचान है। तो खान पान बनारस की पहचान के साथ जो है यहाँ पर है। भैया, हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या है आप लोगों का? विषय में हमने सामने है। अच्छा, सामने बताएंगे। मुद्दा है, क्या मुद्दा है? महंगाई का मुद्दा है भैया। विश्वनाथ कारीडोर सब तोड़ दिए हैं, इतना लोग यहाँ का जो है पूरा मोहल्ला एकदम खत्म हो गया है। उसी पे मुद्दा रहेगा भैया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो बहुत अच्छा बन गया। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। आप देख लीजिए जाके खुद, बगल में है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, लाखों लोग बेरोजगार गए हैं। तो वो मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा भैया, 100% रहेगा मुद्दा। क्या नाम है आपका? मैं सोमनाथ तिवारी। सोमनाथ तिवारी। आपका क्या नाम है? सुनील गुप्ता। सुनील जी, आप बताइए कि आपके लिए क्या मुद्दा है? महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं या नहीं है? महंगाई बेरोजगारी तो हमेशा रहा है और ये रहेगा। अब जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज़ को कैसे वो सॉल्व करती है। और जो बनारस में कॉरिडोर इन्होंने दिया, ये एक इतिहास हो गया। इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। और हम प्रॉपर बनारस वालों की बात नहीं करते। यदि जो बाहर से लोग आते हैं उनको देखिए तो कहते हैं वाह। लेकिन देखिए यही देखिए एक विरोधाभास है। आप कह रहे हैं कि उससे बहुत विनाश हुआ। दुकानदार जो थे, जिनकी दुकानें गई हैं, जो बेरोजगार भय लाखों लोग, उनका क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? क्या भैया, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में आप लोग? महंगाई के मुद्दे हैं जो जहाँ जहाँ रहे हैं। महंगाई के मुद्दे। कुछ लोग यहाँ बहस चल रही थी, कॉरिडोर बहुत अच्छा बना, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अच्छा है, उससे बहुत विनाश हुआ। आपको क्या कहना है? अच्छा, सुंदर बहुत बना है, पर पूर्व संस्कृति नष्ट हो गई। जितनी मंदिर रही, जो राजा महाराजा ऋषि महर्षि तपस्या की अपना छोड़ गए विग्रह, को तो नष्ट कर दिया। उन्होंने नया पत्थर मॉडल ले दिया, जो पुराना पत्थर का नक्काशी था, क्या उसको ले आके बना सकते हैं? वह जो डिजाइन राजा महाराजा बनाए उसको बना सकते हैं? यह केवल आधुनिक सुविधा सुंदरता के लिए, जनता के प्रभाव के लिए सुंदर खूब हो जाए, जो कहे वाह वाह वाह। तो ये मुद्दा रहेगा चुनाव में? बिल्कुल रहेगा। ये मुद्दा चुनाव में रहेगा? बिल्कुल सर, दक्षिणी से तो रहबे करेगा सर। तो ये ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। यहाँ जो बहस हो रही थी, उस बहस में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें निकल के आई। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों खुल कर बोलता है। और बनारस बोलने वाला शहर है। यहाँ बात बात पर लोग बहुत बोलते हैं। उस बोलने वाले शहर में भला लोग चुप कैसे रह सकते हैं? बनारस की एक कहावत भी है कि पहले रगड़ान, फिर निपटान, उसके बाद थोड़ा सा मधुर जलपान, फिर जमाइए एक बीड़ा पान और पूछिए पहचान, तो लोग कहेंगे ई हो राजा बनारस। तो बनारस की इन गलियों में रगड़ान, निपटान, स्नान,
और पान और पहचान की जो परंपरा है उसके साथ बहस की जीवंतता भी बरकरार है। और यही बहस जो है इस चुनाव, इस लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। बनारस के और भी अलग अलग रंग हम आपको दिखाएंगे और इस चुनाव की पहचान भी आपको बताएंगे कि आखिर वो किधर और किस तरफ जा रहा है। वाराणसी के ठठेरी गली से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।